मुख्तार अंसारी का शव पहुंच गया है गाजीपुर के मोहम्मदाबाद स्थित घर पर पहुंचा है मुख्तार अंसारी का शव। देर रात बांदा से गाजीपुर लाया गया है मुख्तार का शव। आज किया जाएगा मुख्तार अंसारी का अंतिम संस्कार। मोहम्मदाबाद के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा मुख्तार अंसारी को। और ये देखिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के घर से लेकर के कब्रिस्तान तक हर जगह पर पुलिस इसी तरीके से गश्ती कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े, इसीलिए पुलिस सतर्क है, अलर्ट मोड पर है। मोहम्मदाबाद में दफनाया जाएगा आज शव। दोपहर 1 बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्तार अंसारी का शव जब गाजीपुर पहुंचा मोहम्मदाबाद उनके पैतृक आवास पर, उस दौरान की तस्वीरें। और मुख्तार अंसारी के घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा है। शव पहुंचते ही समर्थकों की भीड़ यहां पर जुटने लगी। हालांकि पहले से ही लोग यहां इंतजार कर रहे थे। कल से ही लोग धीरे धीरे मुख्तार अंसारी के घर पर पहुंच रहे थे, लेकिन जैसे ही उसका शव पहुंचा, समर्थकों की भीड़ भी घर के बाहर जमा होने लगी। सीधे चलेंगे रुपेश के पास। हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। रुपेश, कितने बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को? देखिए, मुख्तार अंसारी को लगभग 1 बजे यहाँ सुपुर्द खाक किया जाएगा, लेकिन 10 बजे से जो पूरी प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाएगी। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से कल और आज में तस्वीरों में कितना फ़र्क है। कल हम कब्रिस्तान के अंदर तक गए थे और वहाँ की तस्वीरें हमने दिखलाई थी कि कैसा कब्र होगा, कौन कब्र खोद रहा है, और ठीक माँ और पिता के बराबर कब्र खोदा गया है और वहाँ पर। लेकिन इस वक्त आप देखिए, हालांकि अंदर की तस्वीरें हम एक बार यहाँ से दिखला देते हैं आपको, किस तरीके से वहाँ पर ये जो कब्र खोदी गई थी, कल भी हमने दिखलाई थी कि वहाँ पर पीले रंग के कवर किया गया है। आप वहाँ से देखिए, लेकिन आप अंदर जाने की इजाज़त किसी को नहीं है। और बाहर अगर आप देखें तो बाहर किस तरीके से सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कब्रिस्तान के सामने वाली सड़क को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। आम लोगों को, यानी कि शव यात्रा में जो लोग आएंगे वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। कब्रिस्तान के अंदर सिर्फ 40 से 50 लोग जो उनके परिवार के लोग हैं उन्हीं को जाने की सिर्फ इजाज़त होगी। तो आप देखिए कब्रिस्तान को चारों तरफ से यहाँ पर ये स्थिति, कल यहाँ पर भारी भीड़, उनके समर्थकों की भीड़ जो इंतजार कर रहे थे कि कब शव यहाँ पर पहुँचेगा, लेकिन आज सिर्फ पुलिस की गाड़ियों की आवाजाही है। मीडिया वाले भी, उनकी गाड़ियां भी यहाँ तक नहीं पहुँची हैं। आम लोगों की पूरी तरह से मनाही यहाँ पे होगी। ये बताइए, अंदर कितने लोग को जाने की इजाज़त होगी? सर, क्या जो जितने लोग शव यात्रा में आएंगे, क्या वो सारे लोग अंदर जाएंगे? सभी नहीं जाएंगे। किनको इजाज़त होगी अंदर जाने की? घर वाले लोग रहेंगे, घर वाले सभी लोग रहेंगे, बाकी मौलवी रहेंगे और वो जो उनके जो भी क्रियाकर्म करने वाले होंगे वो होंगे। तो क्या आपने क्या तैयारी यहाँ पे की है? फोर्स आप देख ही रहे हैं, फोर्स लगी हुई है। बाकी सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टिकोण से सारी फोर्स लगी हुई है। बाकी सब हमने देखा कि NH से लेकर के वहीं से बैरिकेडिंग शुरू हो गई है और घर तक तैनाती आपकी है। हाँ, फोर्स तो लगी हुई है, उस हिसाब से अपने लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से फोर्स लगी हुई तो है। ये एहतियातन है या कुछ इनपुट है? नहीं, ऐसा कोई इनपुट नहीं, कोई वैसा इनपुट नहीं है। हालांकि कल से भी लोगों ने कुछ सब्र जरूर रखा है और यहाँ पर पुलिस के ये अधिकारी हैं, ये बतला रहे हैं कि सिर्फ 40 से 50 ऐसे लोग होंगे जो परिवार के लोग हैं, उन्हीं को अंदर जाने की इजाज़त होगी। बाकी जो शव यात्रा में शामिल लोग होंगे, हालांकि जनाजे की नमाज जब अदा की जाएगी तो उनका जो पैतृक आवास है, जिसे फाटक कहते हैं, फाटक के अंदर एक बड़ा सा कैंपस है जहाँ तक कल मीडिया की पहुँच थी। हम वहाँ गए थे, वहाँ उनके बड़े भाई बैठे थे, उनसे बातचीत भी TV9 ने की थी, लेकिन आज वहाँ जाने की इजाज़त किसी को नहीं है। कब्रिस्तान के अंदर भी जो शव यात्रा में लोग शामिल होंगे उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन जो नमाज अदा की जाएगी, जो जनाजे की नमाज होती है, उसमें लोग शामिल हो सकते हैं, शव यात्रा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस सड़क पर भी सबको आने की इजाज़त नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मुख्तार अंसारी की जो बीवी हैं आफसा अंसारी, क्या वो जनाजे में शामिल होंगी, क्या यहाँ तक वो पहुँचेंगी? क्योंकि उनके ऊपर जो मुकदमा है, जिस तरीके से फरारी की स्थिति है, एक सस्पेंस उनके बेटे को लेकर बना हुआ था, लेकिन वो अब दूर हो गया है कि अब्बास अंसारी जो मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे हैं, विधायक हैं, जेल में बंद हैं। इस वक्त वो कासगंज जेल में बंद हैं, लेकिन हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी, सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी है। लिहाजा अब जनाजे की नमाज से लेकर के और जब दफनाया जाएगा उस वक्त भी उनके शामिल होने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। परिवार नाउम्मीद हो चुका है कि बड़ा बेटा शामिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 10 घंटे का वक्त लगेगा। अगर कासगंज से अगर पैरोल मिलता भी है तो यहाँ
तक वो पहुंचने में, क्योंकि सारी चीज़ें तय हो गई हैं। 10 बजे नमाज अदा की जाएगी जनाजे की और उसके बाद से 1 बजे के आसपास दफनाने के बाद से कब्र पर फातिहा पढ़ दिया जाएगा। रुपेश, यानी कल कि हमने 1 देखा बजे कि जब तक यहाँ पर एम्बुलेंस से मुख्तार दफनाने की जो अंसारी पूरी के शव प्रक्रिया है को वो उनके समाप्त हो पैतृक जाएगी। आवास पर लाया गया तो उनके समर्थकों की काफी भीड़ मौजूद थी उनके घर के बाहर। तो क्या आखिरी बार देखने के लिए मुख्तार अंसारी के समर्थकों को कोई इजाजत पुलिस प्रशासन की ओर से दी जाएगी? इस बारे में कोई अपडेट? देखिए, फाटक तक जो उनके समर्थक हैं, जो उनके लोग हैं, चाहे वो परिवार के लोग अंदर मौजूद हैं, लेकिन बाकी उनके जो लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो अगर उनके घर तक जाना चाहते हैं तो उनको कोई रोक नहीं है। लेकिन कब्रिस्तान के अंदर जाने को उनको इजाज़त नहीं होगी। लगातार देखिए, यहाँ पर हम तस्वीरें भी आपको दिखलाते जा रहे हैं किस तरीके से डिप्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। पुलिस एहतियातन जो अपना ऑपरेटर्स है वो तमाम यहाँ पर बैरिकेटिंग से लेकर के और पूरा सुरक्षा का जो पूरा बंदोबस्त होता है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि 10 बजे से प्रक्रिया पूरी शुरू होगी। लेकिन फाटक तक जाने के लिए कोई मनाही नहीं है। हालांकि एक बैरिकेटिंग की गई है जहां पर कैमरे अंदर नहीं जा पाएंगे। मीडिया वालों को घर से लगभग 50 मीटर पहले ही रोक दिया गया है। कल हालांकि फाटक के अंदर तक जाने की इजाज़त थी, लेकिन आज कैमरे वहां तक नहीं जा पाएंगे। कल हम कब्रिस्तान तक भी गए थे, आज कब्रिस्तान के अंदर भी जाने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन मैं फिर बताता हूं कि फाटक तक जहां पर शव रखा गया है घर के अंदर कैंपस में, वहां तक जनाजे की नमाज के वक्त आम लोगों के पहुंचने पर कोई मनाही नहीं है। शव यात्रा में भी शामिल होने की कोई मनाही नहीं है। कफनाया, लेकिन दफनाने की जब प्रक्रिया शुरू होगी उस वक्त कब्रिस्तान के सामने वाली सड़क पर या कब्रिस्तान के अंदर सिर्फ परिवार के लोगों को ही जाने की इजाजत दी गई है और एहतियातन ये सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है।